हेलो एवरीवन, आप देख सकते हैं इस वीडियो में मेरे बाल कितने लंबे हैं। और ये सिर्फ़ और सिर्फ मैंने अपनी कुछ हैबिट्स को चेंज करके किया है। मैंने कुछ भी नहीं लगाया अपने बालों में, बालों को बढ़ाने के लिए। आप मेरे बालों की लेंथ देख सकते हैं, ये बिल्कुल भी नेचुरल है। ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है, बस कुछ आदतें हैं जो कि मैंने अपनी चेंज करी और इसकी वजह से मेरे बाल इतने लंबे होते गए। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करते हैं। तो चलिए, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि हेयर ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, वो भी नेचुरल तरीके से, बिना कुछ ज़्यादा मेहनत के। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस ऐसे देखते होंगे जिसमें आप लोगों को बोला जाता है कि आप एलोवेरा लगाओ, प्याज का रस लगाओ, मेथी का पानी लगाओ, तो ताकि आपके बाल बड़े हो जाएंगे, बहुत जल्दी ग्रोथ करेंगे। और आप लोग भी कुछ महीने करते हैं, उसके बाद से तो ये नेचुरल है, ये तो सबका है कि कुछ महीने ही करते हैं, उसके बाद से हमें कुछ रिज़ल्ट दिखता नहीं है तो हम लोग फिर उसको स्किप कर देते हैं। फिर हमें लगता है कि वो कुछ काम ही नहीं कर रहा है। तो हम लोग ज़्यादा इतने डेली बेसिस पे हम लोग ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। हम लोग का एक तो आलस, दूसरा कि हमारा रूटीन, हम लोग नहीं कर पाते इस चीज़ को ज़्यादा दिन तक फॉलो, तो हम लोग उसको छोड़ देते हैं। अगर मैं आप लोगों को अपनी स्टोरी बताऊं तो मैंने कुछ खास किया नहीं अपने बालों को बढ़ाने के लिए। बस मेरी कुछ आदतें थी जिनको मैं फ़ॉलो करती थी, और वो मुझे नहीं पता था कि ये सारी चीज़ें बालों को बढ़ाने में हेल्प करेगी। मतलब तो मुझे जब पता चला, जब मुझे टोकने लगे कि अरे तू क्या लगाती है अपने बालों में, क्या ऐसा करती है जितने लंबे बाल हो गए, तो मैंने नोटिस करना फिर स्टार्ट करा। तो वो कुछ आदतें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और वो आदतें आप लोग भी कर सकते हैं, इतना कोई टफ़ नहीं है। उन सारी चीज़ों को फॉलो करके आप भी अपने बालों को लंबा कर सकते हैं। बस बेसिक सी चीज़ें हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो आपको करना है, आपको हफ्ते में 2 बार अपने बालों को वॉश करना है। और वॉश करने से पहले आपको ऑयल लगाना है। ऑयल आप कोई सा भी लगा सकते हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि हाँ भाई मैं कोकोनट ऑयल लगाती हूँ, चाहे जो भी है। मुझे जो भी ऑयल मिलता था, बेसिकली ज़्यादातर मैं सरसों का तेल लगाती थी। तो आप लोग भी जो आपको अच्छा लगे तो आप लगा सकते हैं। तो ऑयल लगाना है आप लोगों को, देन उसके बाद आपको अपने बालों को वॉश करना है। और ये चीज़ आपको हमेशा करनी है। हम अब आप कभी भी अपने बालों को गंदा ना छोड़ें। गंदा रहने से आप उसके अंदर डैंड्रफ होने लग जाते हैं, जो कि बालों की जड़ों को जो है ना वो कमज़ोर करते हैं। तो मेरी आदत थी कि भाई मुझे हफ्ते में 2 बार, मैं तो वेडनेसडे और सैटरडे को मैं करती थी, और संडे को मैं अपने बालों को वॉश करती थी। मेरा फर्स्ट तो यही था। सेकंड, मैं अपने बालों को जब वॉश करती थी, आप कभी भी अपने बालों को आप नीचे सर झुका के अपने बालों को वॉश ना करें। ये गलत तरीका होता है। आप पिक्चर में देख सकते हैं, आप अपने बालों को स्ट्रेट रख के ही वॉश करें। इससे क्या होता है, आपके बाल उलझते नहीं हैं। तो मैं अब तो खड़े खड़े अपने बालों को वॉश करती थी। उनको सर झुका के नीचे ऐसे वॉश करोगे, फिर आप उसको पीछे करोगे, इससे आपके बाल बहुत उलझ जाएंगे। आप उसको सुलझाने में फिर आपके बाल बहुत टूटेंगे। तो मुझे बहुत अजीब सा लगता था जब मैं नीचे सर करके फिर बाल ऊपर करके ऐसे करती थी। तो मेरे को बहुत अजीब लगता था, उलझा ये मेरे आदत में ही था, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लगता था। तो मैं हमेशा अपने बालों को सीधे करके ही वॉश करती थी, जिससे कि बाल बहुत ही अच्छे तरीके से धुल भी जाते थे और उलझते भी नहीं थे। तो आपको सेकंड ये है कि आपको हमेशा अपने बालों को सीधे सर करके ही धोना है। सर झुका के आपको अपने बालों को वॉश नहीं करना है। इससे आपके बाल टूटेंगे नहीं और ना ही उलझेंगे। पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं, ऐसे इस तरीके से आपको अपने बालों को वॉश कभी नहीं करना है। इससे आपके बाल बहुत उलझेंगे और टूटेंगे। तो आपको ये अवॉइड करना है हमेशा कि आप अपने बालों को झुका के ना धोएं। ये आपको अवॉइड करनी होगी। थर्ड है कंडीशनर। कंडीशनर मैं बहुत ही रेयरली यूज़ करती थी। मतलब कभी कभी शादी पार्टी में अगर जाना हो तभी यूज़ करती थी, अदरवाइज़ मैं बहुत कम कंडीशनर यूज़ करती थी। मेरे बाल वैसे नेचुरली शाइनिंग है, स्ट्रेट है मेरे बाल, तो मैं बहुत कम यूज़ करती थी। और अगर मैं यूज़ करती थी तो इसको मैं अपने बालों की जड़ों में कभी नहीं लगाती थी। मैं इसको अपने बालों की लेंथ पे लगाती थी। कंडीशनर कभी भी आपको अपने जड़ों पे नहीं लगाना है। ये सीधा आपके स्कैल्प में, आपके रूट पे आपके ये सर करेगा। तो इसलिए कभी भी आप अपने स्कैल्प पे इसको ना यूज़ करें। तो मुझे पता नहीं थी ये सारी चीज़ें, मैं बचपन से करती आ रही हूँ। तो मैं कभी भी कंडीशनर को स्कैल्प पे नहीं लगाती थी। मैं हमेशा से अपने बालों की लेंथ पे यूज़ करती थी, और उसको थोड़ी देर रखने के बाद उसको वॉश कर लेती थी। आप
इस पिक्चर में देख सकते हैं आपको डीप कंडीशनर बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अपने कंडीशनर को कभी भी स्कैल्प पे नहीं लगाना है। कंडीशनर या चाहे जो भी आप लोग केमिकल या कलर वगैरह जो यूज़ करते हैं, आप कभी भी आपको उसको स्कैल्प पे नहीं लगाना है, रूट पे नहीं लगाना होता है। ये आपके बालों को बहुत डैमेज कर सकता है। फोर्थ जो है इसके सुखाने का तरीका। मैं जब बाल को वॉश करके आती थी, मैं उसको नेचुरल तरीके से सुखाती थी। मुझे वो घंटों तक जो तौलिया लपेट के रखते हैं ना, मुझे बहुत गीला-गीला लगता था, मुझे अच्छा नहीं लगता था। और मैं क्या करती थी, आप पिक्चर में देख सकते हैं, चेयर लगाती थी, बालों को पीछे चेयर के पीछे लटकाती थी, नीचे एक पायदान या पोंछा टाइप कुछ कपड़ा रख देती थी ताकि सारे बालों का पानी उसके ऊपर गिरे, मेरा टी शर्ट गीला ना हो। तो इस तरीके से मैं अपने बालों को सुखाती थी। अपना फ़ोन चलाओ या टीवी देखो या इतने में बाल सूख जाएंगे। ये नेचुरल तरीका है आपके बालों को सुखाने का। तो मैं इसी तरीके से सुखाती थी। मुझे तो नहीं पता था, लेकिन मुझे जो तौलिया लपेट के जो करते हैं ना, वो मुझे बहुत अजीब लगता था। तो ये मेरी आदत थी और इस तरीके से मैं अपने बालों को सुखाती थी। तो आप भी ऐसे ही सुखाएं अपने बालों को। आप बालों को नेचुरल तरीके से सूखने दें। आप बालों को घंटों तक आप तौलिया में लपेट के रखोगे, वो बालों में नमी बनी रहेगी, इससे आपके बाल कमज़ोर होंगे। तो आप कभी भी ये चीज़ ना करें। आप बालों को खुले में सुखाएं। आप ड्रायर का यूज़ भी बिल्कुल ना करें। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ड्रायर का यूज़ ना करें। बालों को नेचुरल तरीके से सूखने दें। उसका पानी अपने आप सारा निकल जाएगा। वो नीचे लटके रहेंगे तो अपने आप ही पानी सारा नीचे निकल जाएगा, वो पोंछे पे आ जाएगा सारा पानी। अपने आप ही आपके बाल थोड़ी देर बाद आधे घंटे में सूख जाएंगे। तो मेरा ये था, मैं नेचुरल तरीके से अपने बालों को सुखाती थी। फिफ्थ टिप्स ये है कि कभी भी आप अपने गीले बालों को कंघी ना करें। ये भी एक आदत है। बहुत सारे लोगों की आदतें होती हैं कि वो गीले बालों में ही वो सोचते हैं कि जल्दी से इसको सुलझा दूँ मैं और सूख जाएंगे, ताकि सुलझाने पे कभी भी ये गलती ना करें। आप अपने गीले बालों में कभी भी कंघी ना लगाएं। इससे बाल आपके टूटेंगे, वो कमज़ोर हो जाते हैं, उससे आपके बाल और ज़्यादा टूटेंगे। तो आप बालों को सूखने दें नेचुरल तरीके से, देन उसके बाद आप उसको कंघी करें, तभी वो बहुत इजीली अपने आप ही वो सुलझ जाएंगे। आपको ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिक्स्थ जो टिप्स है वो है कि आपको रात में सोते टाइम आप जो पिलो यूज़ करते हैं, वो कॉटन का जो उसका कवर होता है वो यूज़ मत करो। क्योंकि जो कॉटन होता है ना, उसमें सोखने की क्षमता होती है। जिस तरीके से हम लोग, आप देखते हैं गर्मियों में हम लोग कॉटन का कपड़ा ज़्यादा प्रेफर करते हैं ताकि वो पसीने को सोखे हमारे, इसलिए हम गर्मियों में हमेशा कॉटन यूज़ करते हैं ज़्यादातर। तो जो कॉटन होता है उसमें सोखने की क्षमता होती है। तो अगर आप डेली बेसिस पे उसको यूज़ करोगे तो आपके जो नेचुरल हेयर की जो नमी होती है ना, वो पूरा सोख लेगा। और जब आप सुबह सोकर उठोगे तो आपने कभी नोटिस किया होगा, आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी टाइप के हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि पूरा क्या मतलब सूखे सूखे टाइप के लगते होंगे। वो इसी वजह से है कि वो जो आपकी हेयर की नेचुरल जो नमी होती है ना, उसको पूरा सोख लेता है। तो आप हमेशा साटिन का जो होता है पिलो कवर, वो यूज़ करें। साटिन आपके बालों को कभी भी उलझाएगा नहीं, सब फर्स्ट ऑफ ऑल, और वो आपके बालों के नेचुरल नमी को भी नहीं सोखेगा। तो आपको सोते टाइम आपको ये करना है। ये बहुत छोटी सी चीज़ें हैं जो कि आप डेली बेसिस पे कर सकते हैं। पिलो कवर का चेंज करना, ये सब तो इतना ज़्यादा मेहनत नहीं है इसमें। तो ये सारी छोटी छोटी आदतें हैं जिनको बदल के आप अपने हेयर्स को ग्रोथ कर सकते हैं। तो और जब सोते हैं दूसरा, तो आप हमेशा अपने बालों को चुटिया बना के सोएं। मैं अपने बालों में हमेशा या तो मैं बेड के किनारे सोती थी और बालों के नीचे लटका के सोती थी। क्योंकि मुझे जब मैं सोती थी ऐसे बिना बाल खोले और बिना लटकाए, तो मुझे बहुत अनकंफर्टेबल सा लगता था। तो मैं हमेशा बेड के किनारे सोती थी और बाल को नीचे लटका के सोती थी। और नहीं तो मैं चुटिया करके सोती थी, और ढीली चुटिया होनी चाहिए। आप पिक्चर में देख सकते हैं, वो ढीली चुटिया बना के आप सोए। और दूसरी बात, सुबह मॉर्निंग में उठने के बाद आपको सिर्फ बालों को सुलझाना है, कंघी करें। ये मेरी आदत थी। मैं जब भी सुबह सोकर उठती थी, देन फिर मैं ब्रश करती थी। ब्रश करने के बाद फिर मैं बालों की जो चुटिया मैं रात को बनाती थी, उसको खोल के बालों को सुलझाती थी, और उसके बाद फिर मैं अपना काम करती थी। और हाँ, दूसरी बात ये है कि आपको हमेशा जो बालों को कंघी करना है, वो पतली कंघियाँ जो आती हैं वो आप बिल्कुल यूज़ ना करना।
उससे आपके बाल और टूटेंगे। तो हमेशा मोटे मुँह वाले कंघी का ही इस्तेमाल करना आप। मैंने तो अपनी कंघी जो होती है ना, मैंने अपना अलग रखा। मैं अपना, पता नहीं है मेरी आदत थी, मैं किसी का कॉम यूज़ नहीं करती थी, तो मैंने अपना अलग रख रखा था, मैं वही यूज़ करती थी। 7th ये है कि आप जो हेयर स्प्रे वगैरह जो होते हैं, केमिकल्स होते हैं उनमें बहुत, आप उनको बहुत ज़्यादा अगर यूज़ करेंगे तो वो आपके बालों को डैमेज करेगा। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको इन सब चीज़ों का यूज़ बहुत कम करना है। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा, अगर रेयर बहुत ज़रूरत पड़ी तो ही यूज़ करें, नहीं तो अदरवाइज़ बिल्कुल यूज़ ना करें इन सब चीज़ों का। ये आपके बालों को हमेशा डैमेज करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक जो टूल्स होते हैं वो भी आप यूज़ ना करें। जो आप बालों को रोल करते हैं, स्ट्रेट करते हैं, वो भी बहुत अगर ज़रूरत है तो ही यूज़ करें। अदरवाइज़ डेली बेसिस पे अगर आप ऑफ़िस जा रहे हैं तो बाल स्ट्रेट कर रहे हैं और रोल कर रहे हैं, हर 1-2 दिन पे रोल कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलती ना करें। क्योंकि मुझे याद है मैं कभी भी अपने बालों को रोल नहीं करती थी। मेरे बाल बहुत लंबे थे, मेरे से घर पे हो नहीं पाता था। तो मैं एक बार पार्लर गई थी, तो मैंने वहाँ पे बालों को अपने रोल करवाया था। उसके कुछ टाइम बाद से ही मैंने नोटिस करना स्टार्ट करा कि मेरे जो बाल थे वो 2 मुँहे बाल स्टार्ट हो गए थे वो। तो मैं बहुत बहुत मतलब मेरे को कभी ऐसा हुआ नहीं था, बट मैंने उस टाइम नोटिस करा था। देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सारे जो टूल्स होते हैं ना, वो बालों को डैमेज करते हैं। मेरी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ, और उसके बाद से मुझे आज तक मैं बालों को कटिंग करती हूँ, फिर भी कभी ना कभी वो आ ही जाते हैं। तो ये मैंने बहुत बड़ी गलती करी। तो आप भी प्लीज़ अपने बालों में ये बहुत कम यूज़ करें, जितना हो सके ना ही करें। मैं तो अपने बालों को रोल करना होता था तो मैं नाइट में बालों को हल्का पानी से स्प्रे करके उसको, एक वो क्या बोलते हैं, रुमाल टाइप से होता है, उससे बांध के उसको रात भर सोती थी। देन सुबह मॉर्निंग में वो नेचुरली कर्ल हो जाते थे मेरे बाल। तो मैं वो ट्रिक यूज़ करती हूँ। मैं इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का यूज़ नहीं करती बिल्कुल भी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करी हैं। ये मैंने कुछ सोच के नहीं करा था, ये मेरी जस्ट आदतें थी। तो ये छोटी छोटी आदतों को बदल के आप अपने बालों को लंबा कर सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा इतना कोई मुश्किल भी नहीं है कि हाँ ऑयल लगाना है, प्याज लगाना है, प्याज को पीसना है, ये करना है, मेथी भिगोना है। तो ये सारी चीज़ें हमारे से इतनी होंगी ही नहीं। तो ये छोटी-छोटी आदतें हैं, आप अपनी आदतों को बस बदल के आप अपने बालों को ग्रोथ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने जो आपके साथ शेयर करी है, ये सारी चीज़ें मैं करती थी, मतलब मैंने कभी नोटिस नहीं करा, बट मुझे लोगों ने जब बोलना स्टार्ट करा तब मैंने ध्यान दिया कि हाँ, ये सारी चीज़ें जो, फिर मैंने गूगल करा। देन उसके बाद मुझे पता चला ये सारी जो चीज़ें मैं कर रही थी, ये एक नेचुरल तरीके से हेयर ग्रोथ करने में बहुत मदद मिलता है। फिर अभी भी मैं वो फॉलो करती हूँ ये। तो आप लोग भी ये सारी टिप्स को यूज़ करके अपने बालों को बढ़ा सकते हैं नेचुरल तरीके से, इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू।